हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 33वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 32 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा और यमुना की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म सुनने से पहले भगवान श्री गणेश जी का मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर कार्यश सर्वदा, अर्थात घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, हे मेरे प्रभु, मेरे सारे कार्य हमेशा बिना विघ्न के पूरे करें, यानी कि करने की कृपा करें। इस मंत्र को गणेश उपासना मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 33वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले में 32वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मंदिर में ध्वजारोपण यानी कि झंडी लगाने का क्या महत्व है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। घर के अंदर गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखे। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वोत्तर भद्र बनावे, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखना चाहिए। फिर स्वास्थ्य वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करे। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसीलिए चतुर्दशी को पूजन व्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर शैया दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छतर, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गुरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ आदि जो भी कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, ये शैया दान के अंग हैं। इन सब चीजों के साथ शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही ये प्रार्थना भी करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे मेरी शैया भी कभी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। फिर देवया, तुलसी और गौ का पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गो तथा पूजा गुरु के अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चंडाल, इनको अन्न देना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ देवे और कहे कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्त जन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीप माला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवी। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और उसके व्यापन को विधि से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा यमुना की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें कि 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था यमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर यमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार की यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी।
जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और ना ही दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे ये सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया था। गंगा ने उससे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापिस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गई कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए चली आई। तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तो गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो तुम दोनों। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोले कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति भी हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ये कहकर जमुना जी स्वपन से चली है। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।